मैं मिस्टर मोदी से बोलना चाहता हूँ, तुम साला देश विदेश में यात्रा करते हो, लेकिन तुम साला जिस दिल्ली की शहर के अंदर हो, तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, 1 साल होने जा रहा है, 1 साल नहीं 1.5 साल होने जा रहे हैं। तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे देश की जनता, तुम जहाँ पे रहते हो वो जनता कितनी त्रासदी झेल रही है। और तुम मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल विकास की बात करते हो, लेकिन तुम जो जिसके घर की जनता, जिसके घर की परिवार दुखी है, वो क्या विकास कर पाएगा पूरे दुनिया के अंदर। तो बस मेरा एक कहना है कि इस दुनिया के अंदर चाहे तुम जितना विकास करो या मत करो, लेकिन किसानों की अगर तुमने नहीं सुनी, अगली बार तुम नहीं आओगे, अगली बार कब आओगे? कभी नहीं आओगे। और ये हमारा वादा है, हम तुम्हें कभी, हम नहीं पूरा इंडिया तुम्हें कभी वोट नहीं करेगा, क्योंकि तुम तानाशाही हिटलर की तरह बन चुके हो इस देश के अंदर। आज इतने त्रासदी, इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां झेल रहे हैं यहाँ के किसान, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा आंख है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे देश की जनता जो दुख, त्रासदी, परेशानी, मुसीबत जो झेल रही है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तुम आज वैक्सीन इंडिया में अगर हम बुक करते हैं, वैक्सीन इंडिया में कोई बुक नहीं कर पाता है, पता है? ऑलरेडी वहां पे बुक दिखाता है, और तुम वैक्सीन को सप्लाई इंडिया से बाहर कर रहे हो। क्यों? यू आर जस्ट डूइंग द ओनली बिजनेस, यू आर नॉट जस्ट फोकस ऑन द इंडियन पब्लिक। इंडिया, भारत गांवों का देश है, और भारत पूरा चलता है किसानों से। आज जो किसान यहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे या इंडिया में कहीं भी बैठे हैं, अगर तुमने उनकी फरियाद या जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, अगर तुमने नहीं सुनी, तो यू आर नॉट पीएम। तुम्हें वोट मिलेगा 0%, और वोट का हम बहिष्कार कर देंगे। तुम प्राइम मिनिस्टर के लायक हो ही नहीं। मोदी नहीं है ये, मोदी है ये मोदी नहीं है। तो मैं बोलता फाइनली, मोदी मुर्दाबाद। मोदी को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, दुनिया करती होगी, लेकिन इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो इंडिया के किसान हैं, जो इंडिया के मजदूर हैं, उनके बारे में आपने कुछ भी नहीं सोचा, ना ही कुछ भी किया। आज जितनी मुसीबतें हो रही हैं, आज जो लोग पंजाब से बैठे हैं, हरियाणा से बैठे हैं, यहाँ पे बॉर्डर पे आके अपने घर पे अपने बच्चों को छोड़ के, पता है क्यों? ताकि उनकी मांग मान ली जाए, लेकिन मोदी ने नहीं सुनी। ये तानाशाही गवर्नमेंट है, हिटलर गवर्नमेंट है, और आई डोंट लाइक दिस टाइप गवर्नमेंट। हमें इन फ्यूचर नहीं चाहिए मोदी हमें नहीं चाहिए कभी भी। कैसे हटाओगे मोदी को? मोदी को हम कभी वोट नहीं करेंगे, ये हमें शपथ लेना पड़ेगा। हम कभी मोदी को वोट नहीं करेंगे, चाहे हमें करोड़ रुपया मिले या अरबों मिले, हम मोदी को वोट नहीं देंगे। मोदी, पता है, मोदी ने पूरे इंडिया को क्रश करके रख दिया। अगर हम एक समोसा लेते हैं ना, उससे भी 1 रुपया टैक्स आता है, जीएसटी। अब पता है, हमारा ही कमाई खा के मोदी जितने भी लोग हैं जो मोदी को डोनेट कर रहे हैं, पता है मोदी ने क्या किया? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो मजबूर लाचार हैं, जो भूखे मर रहे हैं रोड पे, क्या किया उसके लिए? तुम साला बोलते हो कि मल्टीनेशनल ग्रांट पे हम अमेरिका जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है ये सिर्फ बकवास की बातें हैं। अगर तुम अपने घर की बात, घर के लोगों की बात नहीं सुन सकते हो। मोदी सरकार तो बहुत सारी उपलब्धि गिनवा रही है आपके लिए। गिनवाने से कुछ नहीं होता है। हम तो एक चीज जानते हैं, जब हम अपने घर के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हम दुनिया के लिए क्या करेंगे? दुनिया देखती है, लेकिन ये सब न्यूज फेक है, मीडिया भी बिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, मोदी ने, अगर मोदी जेन्युइन है, मीडिया बिकी हुई है, सारी मीडिया जितनी भी, आज गवर्नमेंट मोदी की है, और जितनी मीडिया है एज पर द मोदी इंस्ट्रक्शन, वो सारा कुछ न्यूज में दिखाती है। लेकिन किसान जो है बैठे हुए हैं, वो जेन्युइन तरीके से बैठे हुए हैं। और किसानों की बात अगर नहीं सुनी मोदी ने, अगली बार सुन लो मोदी, तुम नहीं आओगे, कभी भी नहीं आओगे। तुम चाहे वर्ल्ड में पॉपुलर हो जाओ, लेकिन इंडिया में तुम फ्लॉप हो जाओगे, और दोबारा पीएम के रूप में नहीं आओगे। ये मेरा वादा है, ये पूरे भारत का वादा है, क्योंकि किसानों ने बहुत तकलीफ झेला यहाँ बॉर्डर पे बैठ के, और इन किसानों की आवाज को तुम झुका नहीं पाओगे। मोदी, सुन लो मेरी बात को, चाहे तुम कितना भी पॉपुलर हो जाए पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अगर किसानों की मजबूरी, परेशानी, लाचारी को अगर तुमने नहीं देखा,
तो तुम नहीं आ पाओगे, दोबारा पीएम नहीं बनोगे। ये दुआ नहीं बद्दुआ है हमारी, हम किसानों की तरफ से, हम मजदूरों की तरफ से। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में एक गलतफहमी होगी कि तुम वोट बैंक जमा कर लोगे, सारा पब्लिक से फंड जब बटोर के जमा कर लोगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है, दोबारा नहीं आओगे। इसलिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज, वो ये कि जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, उनकी सुनो, नहीं सुनोगे गटर में जाओगे, दोबारा कुर्सी पे नहीं आओगे, एज ए पीएम नहीं आओगे तुम। शहीद राजगुरु अमर रहे।